हेलो गाइस, तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, 2013 में एक हॉरर मूवी आई थी हॉलीवुड की, द कॉन्जरिंग, जो डिपेंडेड थी एक डॉल पे, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि उस डॉल में एक एनाबेला नाम की गर्ल की आत्मा है। वैसे तो हर हॉरर मूवी में अपने अपने सीन, अपनी अपनी स्टोरी होती है, लेकिन ये जो मूवी थी ये डिपेंडेंट थी एक रियल स्टोरी पे। तो एनाबेला की पूरी स्टोरी जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, और जो व्यक्ति इन भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता है वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि आत्मा होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1970 में एक गर्ल से, जिसका नाम था डोना, जो कि बचपन से ही डॉल्स को बहुत लाइक करती थी और बचपन से ही वो डॉल्स में रहना पसंद करती थी। जब वो बड़ी हुई तो भी वो डॉल से उतना ही प्यार करती थी, और जब वो कॉलेज में हुई तो उसकी मदर ने उसको एक डॉल गिफ्ट की। उसने उस टाइम डॉल को बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। डोना एक अपार्टमेंट में रहती थी जहां उसके साथ उसकी फ्रेंड एंजी रहती थी। डोना ने उस गिफ्ट को लेने के बाद उस डॉल को एक बेड पे रख दिया, और डोना और एंजी ने ये नोटिस किया कि डॉल जो है वो अपने आप मूवमेंट कर रही है। इसे फर्स्ट टाइम डोना ने इतना सीरियसली नहीं लिया। दिन ब दिन ये बात बढ़ती चली गई। डोना और एंजी के साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगा कि जब भी डोना और एंजी कॉलेज से वापस आती और अपार्टमेंट में देखती तो उन्हें डॉल की पोजीशन पहले से अलग जगह पर मिलती। जैसे कि अगर वो एक रूम में रख के जाती तो वो दूसरे रूम में चली जाती, अगर बेड पे रख के जाती तो वो सोफा पे मिलती। इस तरह से कुछ हफ्तों बाद ये हरकतें कुछ ज़्यादा ही होने लगी। एक दिन जब डोना और एंजी वापस कॉलेज से अपार्टमेंट में आई तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पेपर पड़े हैं और पेपर्स पे लिखा है हेल्प अस। एक दिन जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस अपार्टमेंट में आई तो उन्होंने देखा कि डॉल जो है वो सेम पोजीशन पे पड़ी हुई है। डोना को ये देखकर थोड़ा अजीब फील हुआ और उसने डॉल को बड़ी ही ध्यान से देखा, तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि डॉल की आंखों से ब्लड निकल रहा है। इसे देखकर दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, तो उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को संपर्क किया और उसे जांच करने के लिए बुलाया। इन्वेस्टिगेटर आया और उसने डॉल को देखा और उसकी जांच की, तो उसने बताया कि ये एक आत्मा है। और उसने जब डॉल के साथ कन्विंस किया तो डॉल ने उन्हें बताया कि उसका नाम एनाबेला हिगिंस है और वो पहले यहीं पे रहती थी जहाँ पे अब अपार्टमेंट बन गया है, और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो सिर्फ 7 साल की एक बच्ची थी। एनाबेला ने इंस्ट्रोगेटर को ये भी कहा कि उसको डोना और एंजी के साथ रहकर सेफ फील होता है। तो उसने कहा कि अगर डोना और एंजी की इजाज़त हो तो क्या वो उनके साथ रह सकती है। तो डोना एक नर्स स्टूडेंट थी और उसका काम लोगों की सेवा करना था, तो इसलिए उसने हाँ कर दी और उसने कहा कि वो एनाबेला को अपने साथ रखेंगे। डोना के साथ ही उसका एक और फ्रेंड लो, जो कि पास के ही कमरे में रहता था, उसे ये सब अजीबोगरीब लग रहा था। उसने कहा कि तुमने ये सब एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन ये तुम सही नहीं करे हो। लेकिन डोना ने कहा कि ये सिर्फ एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है और ये कुछ गलत नहीं कर सकती, और उसने लो की बातों पे ध्यान नहीं दिया। अगली ही रात लो जब सो रहा था तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो बिल्कुल ही बर्फ की तरह ठोस हो गया है। वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को हिलाने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने अपने आसपास देखा तो एक तरफ से एनाबेला उसकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। तो
लोग बिल्कुल भी डर गया था। तभी एनाबेला आई और उसके ऊपर आके बैठ गई और उसे देखने लगी। लोग डर से बेहोश हो गया। सुबह जैसे ही लोग उठा तो उसने सबसे पहले ये चेक किया कि एनाबेला कहाँ पे है। तो उसने देखा कि एनाबेला अपनी जगह पर ही डोना के कमरे में पड़ी हुई है। लेकिन लोग बिल्कुल भी इस चीज को सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि उसने जो रात देखा वो क्या था। उसी दोपहर एंजी और लोग एक साथ बैठे हुए थे और तभी उन्हें डोना के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उन लोगों ने सोचा कि कोई चोर कमरे में घुस गया है। इसलिए लोग वहां से डोना के कमरे में गया और उसने जाकर वहां पे देखा कि वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ एनाबेला डॉल के अलावा, और वो भी फर्श पे गिरी हुई है। तभी लोग को ऐसा फील हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने पीछे देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी लोग के चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। जैसे ही उसने अपनी चेस्ट को टच किया तो उसने देखा कि वहां पे 7 निशान हैं और उनसे खून निकल रहा है। इसके बाद उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर हैगन। लेकिन फादर हैगन ने सोचा कि ऐसी स्पिरिट के लिए मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने एक बड़े प्रीस्ट से संपर्क किया जिनका नाम था फादर कुक। उसके बाद फादर कुक ने एड और लोरेन वेरन से संपर्क किया, जो कि आप कॉन्जूरिंग मूवी में आप देख चुके हैं। और एड और लोरेन वेरन ने जब डॉल को देखा और उसकी जांच परख की तो उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल ही डरावना और सबसे बड़ा तथ्य था। उन्होंने बताया कि एनाबेला कोई 7 साल की एक बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक शैतान की आत्मा है। और वो जैसा कि वो सोच रहे थे कि प्यार पाना चाहती है, नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो डोना, एंजी और लोग के शरीर पे कब्जा करना चाहती थी, यानी कि शरीर में अपना घर बनाना चाहती थी। एनाबेला की सच्चाई जानने के बाद डोना ने वो डॉल वेरेन को सौंप दी और उसके बाद एड और लोरेन वेरेन उस डॉल को अपने साथ रखने को तैयार हो गए। डॉल लेने के बाद एड और वेरेन जब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने डॉल को बैक सीट पे रख दिया। जब वो रास्ते में कुछ ही दूर गए तो उन्हें कुछ हैट महसूस होने लगा और वो इसे बहुत ही अच्छी तरह से फील कर पा रहे थे। और कुछ ही समय बाद उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनका स्टीयरिंग और ब्रेक भी बीच-बीच में काम करना छोड़ रहे हैं। तभी उन्होंने एनाबेला पे होली वाटर डाल दिया, जिसके बाद वो एनाबेला पर काबू पाने में कामयाब हो गए। घर जाने के बाद एड और लोरेन वेरेन ने उस डॉल को एक साइड में रख दिया और उन्होंने ये चीज नोटिस करनी स्टार्ट की कि हाँ, कि रोज एनाबेला की पोजीशन एक कमरे से दूसरे कमरे व उसकी जगह से चेंज हो रही है। कुछ दिनों के बाद एक प्रीस्ट फादर जेसन ब्रेडफोर्ड, जो कि एनाबेला को देखने के लिए एड और लोरेन वेरेन के पास गए। फादर जेसन ब्रेडफोर्ड ने जब एनाबेला डॉल को देखा तो उन्होंने ये कहा कि एक 7 साल की बच्ची की आत्मा किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। फादर की ये बात सुनकर लोरेन ने अंदाजा लगा लिया कि फादर ने जो भी कहा है इसका खामियाजा उन्हें भरना पड़ेगा। तो उन्होंने फादर से कहा कि रास्ते में गाड़ी को ध्यान से चलाइएगा और घर पे जाके कॉल कीजिएगा। कुछ ही समय बाद एड के पास एक कॉल आती है और उसमें उन्हें पता चलता है कि रास्ते में फादर का एक्सीडेंट होने वाला था और वो बाल बच गए। इतना सब होने के बाद लोरेन ने सोचा कि हम एक वुड केस में डॉल को रखते हैं और उसे ओकल्ट म्यूजियम में रख देंगे। उसके बाद एक वुड केस बनाया गया और उसे ओकल्ट म्यूजियम में रख दिया गया। डॉल को वुड केस में बंद कर दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि अब सब कुछ सही हो गया। कुछ सालों बाद जब एड और लोरेन अपने कुछ विजिटर्स को उस डॉल की कहानी बता रहे थे तो उनमें से एक विजिटर ने उसी डॉल के सामने उसकी मजाक उड़ा दी और उसका खामियाजा ये हुआ कि जब अगली ही रात वो विजिटर अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ राइड पे जा रहा था तो रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो डेड हो गया। लेकिन उसका जो क्लोज फ्रेंड था वो बच गया। उससे पूछने में पता चला कि वो रास्ते में उसी डॉल के
बारे में मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज भी वो डॉल ओकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। अगर आपको मौका मिले और आप उस म्यूजियम में जाएं तो क्या आप एनाबेला डॉल को पास से देखने का अनुभव उठाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट के साथ, तब तक